एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए। सामने से आवाज आई, लेकर आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका बनाई, ना तो कवि हूं ना कविता बनाता हूं। आवाज आई तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई। कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कारी, नैनन नीर झरे, आवाज आई तुम भी कहाँ आकर मरे, तुम भी कहाँ आकर मरे। यह कविता तो लखनऊ वाली कवियत्री जी की है। कवि बोला हमने ही उसे दी है। आवाज आई पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाती है तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा कविता मत सुनवाओ, जिसके पास गला है, जिसके पास गला है उसको बुलवाओ। गले वाला कवि मुस्कुराया और जैसे ही उसने नमूना दिखाया, चटक महारा चंपो आई रे रुत थारी। कोई श्रोता चिल्लाया किस लोक गीत से मारी, किस लोक गीत से मारी। कवि बोला हमारी है हमारी। कवि बोला हमारी है हमारी। विश्वास ना हो तो संचालक से पूछ लो। संचालक बोला गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। संचालक ने मुझसे कहा पीयूष जी आप ही आइए, ये श्रोता रूपी कवरों कविता को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। पीयूष जी आप ही आइए, ये श्रोता रूपी कवरव कविता को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। मैं जैसे ही शुरू हुआ, तू ही साकी, तू ही पवतल, तू ही है पैमाना। तू ही साकी, तू ही बोतल, तू ही है पैमाना। किसी ने पूछा गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना। मैं बोला खानदानी कवि हूं, मुझसे मत टकराना। आवाज आई क्या आपके बाप भी कवि थे। मैं बोला जी हां थे। मैं बोला जी हां थे, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। उत्तर मिला हम आपकी बेवकूफी की जड़ ढूंढ रहे हैं। अब की बार एक आशु कवि को बुलाया गया। उसने कहा आपने हमें कई बार सुना है। आवाज आई जी हाँ, आपकी बकवास सुनकर हम लोगों ने अपना सिर धुना है। कवि बोला संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। किसी ने पूछा आपको किसने भेजा है। कवि बोला हम बनारस में रहते हैं, रस हमारे यहाँ ही बनते हैं। उत्तर मिला यहाँ पर श्रोता भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं और बकवास नहीं कविता सुनते हैं। कवि बोला हम अखबार तक को गाकर पढ़ सकते हैं, मंच पर ही नहीं छाती पर भी चढ़ सकते हैं।
आवाज आई, यहां से दारा सिंह भी आड़ा सिंह होकर गए हैं। कवि बोला, हम दारा सिंह नहीं हैं, दुधारा सिंह हैं, दोनों तरफ धार रखते हैं और कवि होकर भी कार रखते हैं। संचालक बोला, बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। कवि ने संचालक को पलट कर कहा, अच्छा हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, कविता होती है क्या सुनाऊं। संचालक में छुपा है चालक, घुसा हुआ लक चालक में। कोई श्रोता बोला, कविता छोड़ के काम कीजिए नौटंकी या नाटक में। कवि हाजिर जवाब था, दूध की बोतल में शराब था। बोला, जी हाँ, नौटंकी या रामलीला में काम करेंगे और आप जैसे 2-4 बंदर हमारे हाथ मरेंगे। उत्तर मिला, आपकी बगल में बैठे हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। आंसू कवि के बैठते ही हाथ से कवि ने मजमा लगाया, लो हम आ गए सभा में, देखना अब रंग आएगा कि रावण को चटाता धूल अब बजरंग आएगा। रावण को चटाता धूल अब बजरंग आएगा। कई श्रोता एक साथ चिल्लाए, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। कवि बोला, जय बोल लो या कविता सुन लो। उत्तर मिला, कविता और आप महापाप महापाप। कवि बोला, पाप कहो या बाप, मैं नहीं बैठूंगा